सकते हैं, रोजगार को कैसे यहाँ ला सकते हैं, शिक्षा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। और जागृत नहीं होंगे तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। नमस्कार। मेरे मौजूदगी गया के गांधी मैदान में है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जन सुराज संवाद है, तो क्या इसका उद्देश्य है और यहाँ पे जो जितने तमाम लोगों देख रहे हैं, मैं उन लोग से बारी बारी से जानने का कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो जन सुराज संवाद है इसका क्या उद्देश्य लेकर के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? रवीश कुमार महतो मेरा नाम है। जी, ये जो जन सुराज संवाद है इसका क्या उद्देश्य है? जन सुराज एक सोच है, एक परिकल्पना है जो प्रशांत किशोर के द्वारा चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। और जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। जी आजादी जब भारत को मिली उसके बाद की जो स्थिति थी वो लगभग हम 10 राज्यों की अग्रणी श्रेणी में आते थे, लेकिन उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता कहिए या राजनीतिक निष्क्रियता कहिए या जो भी कारण मानिए, आज हम 28वें पे पहुंच गए हैं जी राज्यों की श्रेणी में। नीतीश जी, लालू जी, भाजपा, जितने भी पार्टी हैं सब एक दूसरे से मिल मिल के काम किए, लेकिन बिहार का जो स्थान था वहीं का वहीं है। कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, सुशासन की सरकार है मेरी। लालू जी कहे कि गरीबों का हमने आवाज दिया, सब सही मान लीजिए वो लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन बिहार का विकास है कहाँ? इतने करोड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, शिक्षा की ध्वस्त स्थिति है, फिर विकास किसको कहते हैं? किसानों की बदहाली स्थिति है, धान की खरीद नहीं होती है, केवल 14% धानों की खरीद होती है सरकारी रेट पे, बाकी सब ऐसे ही औने पौने दाम में बेचते हैं लोग। तो कहाँ से बिहार का विकास हो रहा है? किस स्तर से आप बिहार का विकास मानते हैं? इसी तारतम्य में जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करें। विकसित तो हो यार, देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही उतना टीचर 1 लाख कुछ वैकेंसी में निकला था। कैसे शिक्षा पे आप कह रहे हैं कि अति हो रहा? देखिए, शिक्षा पर ये कहना है कि आपसे छुपा हुआ नहीं है कि शिक्षा की क्या स्थिति है। आपकी जब चुनाव की बारी आई या चुनाव का समय आया तो आपने एक बार इतना मैसिव वैकेंसी दे दिया, ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी जो होना चाहिए, जो एक सरकार का कर्तव्य है, 15 साल से आपका शासन है, इसको डिवाइड करके हर एक साल करना चाहिए। भले ही 4 वैकेंसी आए, 100 वैकेंसी आए, तब सबको बराबर मौका मिलेगा। आपको जब चुनाव आया तब मान लीजिए 2 लाख वैकेंसी दे दिए, 1 लाख दे दिए, 70,000 वैकेंसी दे दिए, तो एक बार तो मौका मिल गया लोगों को। उसके बाद क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? उसका ये तरीका है कि आप हर एक साल उसको नौकरी को डिवाइड कीजिए, हर एक साल देते रहिए हमेशा, तब ना सुधरेगा। एक बार कर लेने से क्या हो? आप बोले कि बिहार अभी डेवलप नहीं है, तो डेवलप नहीं होता है तो अभी जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, तो अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसी सोच लिए हैं। देखिए, इस पे मैं राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा अभी अभियान है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी बातों को तो मैं आपको बताया ना कि उनकी बातों को सही मान लीजिए। आप नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप जो रिपोर्ट आया है उसको पढ़ लीजिए कितना स्थान पे है। जी 18 मतलब बड़े राज्यों की श्रेणी में 18वें नंबर पे आता है, 18 ही बड़े राज्य हैं। कहते हैं कि जीडीपी इतना बढ़ गया, हमने विकास दर इतना हासिल कर लिया, लेकिन स्थान क्यों नहीं चेंज हो रहा है? अगर मान लीजिए कि हमने 2 छलांग लगाया, तो तमिलनाडु भी 2 छलांग लगा लिया ना, तो हमसे फिर तो वो आगे ही रहेगा। अगर जी हमने जीडीपी हासिल कर लिया तो वो बैठा हुआ नहीं है ना दूसरा राज्य। उसके तुलना में हमको बहुत ज्यादा जब आगे जाएंगे तब ना उससे एक आध स्टेप ऊपर जाएंगे। तो आप ये तो मान सकते हैं ना कि इतना विकास होने के बावजूद अगर बिहार 28वें पर है, तो इस स्थिति से अगर चलते रहेंगे तो 50 साल भी लग जाएंगे तो बिहार वहीं का वहीं रहेगा। जी तो इसीलिए ये जन सुराज का उद्देश्य है कि हम सबसे बात करके जो पद यात्रा हो रहा है, उस पद यात्रा में यही सोच है, लोगों से मिल के सलाह लेना, लोगों का फीडबैक लेना, लोगों की समस्या जानना, तब उस पे हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, पलायन को कैसे दूर कर सकते हैं, रोजगार को कैसे यहाँ ला सकते हैं, शिक्षा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए पद यात्रा हो रहा है। जी, तो यहाँ पे और बैठे हैं तो मैं इनसे बात करना है। क्या लगता है सर कि आपको क्या सोच से लगता है कि बिहार आगे बढ़ सकता है? देखिए, जो अभी जन स्वराज का जो मुहिम चल रहा है, ये मुहिम जो है एक लोगों से कनेक्ट होने का, और यह मतलब हम जब
पदयात्रा चल रहा है, लोगों तक जुड़ रहे हैं, तो इसका एक खाका तैयार किया जा रहा है कि किन किन बिंदुओं पे हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। और कोई दल या कोई इकलौता आदमी इस चीज को नहीं कर सकता है, जब तक कि पूरे के पूरे इस राज्य के मैसिव जनसंख्या जो है वो पूरे बातों को समझ करके और जागृत नहीं होंगे, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। जागरूक होगा कैसे लोग जागरूक? जागरूक करने के लिए प्रशांत किशोर जी के बारे में आप जानते हैं। प्रशांत किशोर जी जो चुनावी रणनीतिकार हैं, पहले वो अन्य दलों के लिए काम करते थे, अभी वो अपने बिहार राज्य के लिए काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोई दल उन्होंने बनाया नहीं है। दल का गठन होगा, लेकिन जब पूरे राज्य में पदयात्रा समाप्त हो जाएगा, पूरे जिलों में संपन्न हो जाएगा पदयात्रा, उसके बाद दल का गठन होगा और दल का गठन होने के बाद फिर हम लोग मैदान में उतरेंगे। जी सर, आपको लगता है कि बिहार के डेवलप के लिए रोजगार की आवश्यकता होगी? तो क्या जब तक बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बिहार का डेवलप हो सकता है? बिल्कुल नहीं, रोजगार के बिना तो डेवलपमेंट का कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने ये संकल्प लिया है कि 1 साल के अंदर जो भी गांव के लोग जो बाहर पलायन किए हैं और काम कर रहे हैं, 10,000 12,000 रुपये के लिए बाहर काम कर रहे हैं, उनको 1 साल के अंदर यहाँ उस व्यवस्था की जाएगी, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा संकल्प लिया है प्रशांत किशोर जी ने, और प्रशांत किशोर जी के बारे में सबको पता है, वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने बिहार में अब आपको भी लगने लगा कि बिहार में रोजगार मिलेगा और बिहार वासी जो है अब अदर स्टेट में नहीं जाएंगे? नहीं, हम लोग तो जब से होश संभाले हैं तब से वही देख रहे हैं ना। ट्रेनों में आप देख लीजिए स्थिति, जब यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है, छठ होता है, दीपावली होता है, तो जो हमने जब से होश संभाला है तब से दिल्ली, सूरत और ये सब में वही भीड़ आ रही है बिहार के लिए। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया स्थिति में। आप भी वाकिफ होंगे ये सब, जो भी स्थिति देखते होंगे जी उससे। बिल्कुल। तो कोई चेंज तो हुआ नहीं, इसका मतलब पलायन तो हो ही रहा है। जब तक हम लोग उसकी रोजगार की व्यवस्था यहीं स्थानीय स्तर पे नहीं करके देंगे, तब तक तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। सर आप ये भी सोचते होंगे कि जितना बिहार के जो मजदूर होते हैं दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, दूसरे राज्य के विकसित करते हैं, अगर वही मेरा राज्य में कोई फैक्ट्री लगता तो मेरे राज्य में मेरा ही काम करता तो मेरा देश राज्य का डेवलप होता या नहीं? जरूर डेवलप होता है, लेकिन एक मजदूर ही नहीं है, पढ़े लिखे तबके के भी लोग हैं। जो इंडस्ट्री तो यहाँ है नहीं। इंडस्ट्री जैसे आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर माना जाता है, हब माना जाता है जी। ये अभी चेन्नई माना जाता है, और जितने भी इंडस्ट्री गुजरात है, तो यहीं के तो सब है, पढ़े लिखे हो या चाहे लेबर हो। तो फायदा किनको दे रहा है? जो उनको तनख्वाह मिल रहा है, जो भी पेमेंट मिल रहा है, वो तो वहीं पे घर खरीदते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे दुकान होता है, वहीं पे मार्केट होता है। जो भी खरीदते हैं वहीं पे मार्केट चलता है ना। बिहार में जी। कहाँ चलता है? बिहार में कुछ पैसा आया, वो कुछ ही आया, लेकिन सब तो वहीं खर्च हो गया ना। सिर्फ फेस्टिवल में आया, वो भी कैसे कैसे जानवरों की तरह। न सीटेट की व्यवस्था है, न कुछ, कितना पॉपुलेशन, सीट नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता, फिर ब्लैक सीट चलता है, कुछ भी होता है। ब्लैक सीट में तो गरीब मजदूर के ही उसमें मारण होता है ना? नहीं, गरीब भी होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, वो भी होते हैं, दोनों है। क्योंकि ट्रेन से या प्लेन से यही सुविधा है ना आने का। पर्सनल कार से तो नहीं आ सकते इतने दूर से। जी। देखिए एक इस तरफ बैठे हुए भैया, आप लोग एक दूसरे के जोड़ने के लिए काम सोचे हैं, करने के लिए, जोड़ने के लिए, और जो मेरा बिहार सरकार है कि जातीय जनगणना का क्या कहेंगे? नहीं, ये जन स्वराज में है। हम ही लोग यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर सभी लोग हैं। जी। जी। तो क्या मतलब आप लोग कैसे जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम लोग अपने सबसे पहले तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ हम जाएंगे तो अपने गांव वाले दोस्त को ये करेंगे, उसके बाद फिर अपनी पंचायत को करेंगे। इसी तरीके से हम लोग का 30 का बनता, 30 आदमी के सदस्य बनते, इसी से बढ़ते हुए चला जाता है। आज हम लोग 5 है, कल हो सकता है कि हम लोग 10 हो जाए, और फिर कर और 3-4 दिन के बाद हम लोग 50 भी हो जाएंगे। जी। तो आप जानते हैं कि किसी भी कोई काम करने के लिए एजुकेशन का बहुत जरूरी है। तो मेरे बिहार में एजुकेशन इस हालात में है, तो एजुकेशन के पे आप कैसे देखेंगे? नहीं, एजुकेशन कहाँ है बिहार में? अब देखिएगा ना, सिर्फ बच्चे जाते हैं प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए, ठीक है ना, और कॉलेज जो जाते हैं उसे डिग्री लेने के लिए। अब कैसे कह रहे हैं कि खिचड़ी खाने के लिए? जो अब टीचर बहाली हो रहे हैं बीपीएससी के थ्रू आ रहे हैं, नॉलेजेबल टीचर आ रहे हैं। हाँ, तो अभी हुआ ना, तो उसका भी रिजल्ट हम लोग देख लेंगे। जी। जो हुआ उसकी हम बात करें, जो अभी आए हैं तो उसका भी हमको आउटपुट नहीं मिल पाया है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। जब आउटपुट देखेंगे हम,
तो उसके बाद हम आपको बोल देंगे। जी, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अरबाज खान अहमद से हमारे। जी, तो आप देख रहे थे नजर जनता न्यूज। जय हिंद।